द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। प्रभु जी, थोड़ा सा और भगवत गीता के बारे में बात करते हैं। भगवत गीता इज बेसिकली, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में जो ज्ञान दिया था, दैट इज द समरी विच इज इन भगवत गीता। जब कहा जाता है कि उस टाइम समय भी रुक गया था, राइट, उसके बारे में एक्सप्लेन करें। एक योद्धा, राइट, अर्जुन वाज अ योद्धा। एक योद्धा को भगवत गीता, अपना विराट रूप दिखा के भगवत गीता का ज्ञान देना क्यों जरूरी था उस टाइम श्री कृष्ण के लिए, और उन्होंने उस अर्जुन से और क्या क्या कही? देखिए, भगवत गीता आपको सहायता मिलती है जब जीवन में आपके सामने दो चॉइस हो या मल्टीपल चॉइस हो, तो सही रास्ता चुनने के लिए। हम्म, तो अर्जुन के पास दो चॉइस था कि मैं ये युद्ध भूमि छोड़ दूं, ये बैटलफील्ड को छोड़ दूं, या फिर युद्ध करूं। युद्ध करेंगे तो क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं, और अगर मैं यहां हम्म, छोड़ के संन्यास ले लेता हूं तो क्या नुकसान है, क्या फायदे। अभी सही बात है, अगर कहीं भी जीवन में दो मार्ग दिख रहे हैं तो मार्गदर्शन तो चाहिए ना आपको। अर्जुन के लिए मार्गदर्शन बहुत जरूरी था, बिकॉज आप देखिए, ये कोई मामूली छोटा सा कोई गली में होने वाला युद्ध नहीं था कि दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, ऐसा नहीं था। इट्स अ वेरी मेजर इवेंट हैपनिंग, मेजर, आई मीन लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हैव असेंबल्ड। बहुत बड़ा युद्ध था वो। राइट। तो इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मार्गदर्शन तो जरूरी है। तो भगवान मार्गदर्शन करते। कोई मुझसे पूछ रहा था, अगर मार्गदर्शन अर्जुन को किया तो मैं क्यों पढ़ूं, मुझे थोड़ी ना कुरुक्षेत्र जाना है कोई। हम्म, लेकिन अगर आप देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर गीता का है वो एक केस स्टडी लिया है कि भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन से बात करते समय कुछ ऐसे मुद्दों पे आ जाते हैं जो कि लाइफ के जनरल प्रिंसिपल्स हैं, और वो प्रिंसिपल सेकंड चैप्टर से शुरू होते हैं जो हर एक इंसान को अप्लाई होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको लाइकिंग, थैंकिंग, गिविंग, हम्म, फॉरगिविंग बताया, वो तो एक जीवन कैसे जीना है उसमें कुछ लाइफ लेसन्स के दृष्टिकोण से बताया। अब मैं आपको फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से 4-5 बातें बोलता हूं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स। पहले तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि यू आर नॉट द बॉडी बट सोल। मतलब आप अनेक शरीरों से यात्रा कर रहे हैं, जैसे व्यक्ति यात्रा करता है, सिंपल एग्जांपल, कपड़ा बदलता है, पुराने कपड़े फेंक देता है, नए कपड़े पहन पहन लेता है। सो इट्स जस्ट ए जर्नी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कभी एक डॉग के शरीर में है, कभी कैट के शरीर में है, कभी एलिफेंट के शरीर में। तो ये फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं, यू आर नॉट द बॉडी बट सोल। सेकेंड थिंग क्या बोलते हैं, अगर आप इस बॉडी से गुजरते हुए अगर आप सोल हैं तो आपका जो लक्ष्य है वो इस जो जन्म और मृत्यु का चक्र है इससे मुक्त होना है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, हम्म, इससे मुक्त होना है। अभी इससे मुक्त होने के लिए आपको जीवन में दो प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे, मेटीरियल ड्यूटीज एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज। भौतिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य। मेटीरियल ड्यूटीज मतलब अगर एक गृहस्थ है तो उसको अपने पत्नी, बच्चों, माता पिता की सेवा करनी है, उसको अपने देश की सेवा करनी है, उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रोफेशन के प्रति निभाना है। दीज आर ऑल मेटीरियल ड्यूटीज। सो कृष्णा कन्विंसेस अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को यह बात पे पूरा कन्विंस करते हैं कि आप एक क्षत्रिय हैं और आपके लिए ये जो ड्यूटीज है बैटल फील्ड का, ये करना ही सबसे उचित ड्यूटीज है, ये छोड़े कहीं मत जाओ। सो कभी कभी आपने देखा रहेगा स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद लोग थोड़े बहक जाते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ का बहाना बना के अपने ड्यूटीज छोड़ देते हैं, हम्म, विच इज नॉट गुड। तो कृष्ण अर्जुन को इस पे कन्विंस करते हैं कि यू शुड बी ड्यूटीफुल, और मेटीरियल ड्यूटीज के साथ स्पिरिचुअल ड्यूटीज का भी ज्ञान देते हैं। तो डिटेल में दिया है स्पिरिचुअल ड्यूटीज क्या है, जिसको मैंने सारे में आपको ABCD करके बताया अभी थोड़ी देर पहले। सो लाइक दिस गीता गोज। तो मैं आपको गीता का इसेंस 3 चीजों में बोलूंगा। फर्स्ट, ही एक्सप्लेन्स वाई शुड वन स्टिक टू वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटी। लोगों को अपना निर्धारित कर्तव्य क्यों करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, फेस लाइफ। सेकंड,
वाइल फेसिंग द लाइफ, जीवन के संघर्ष में उतरते समय किन किन गुणों के आधार पे काम करना चाहिए? व्हाट आर द क्वालिटीज वन शुड इम्बाइब? नहीं तो अभी काम करना है तो व्यक्ति चीटिंग करके कैसे भी करके कर सकता है, बट कृष्णा गिव्स अ सेट ऑफ क्वालिटीज जो मोक्ष का कारण बनेगी. एंड द थर्ड थिंग ही सेज, वन शुड डू समथिंग विच कनेक्ट्स वन टू गॉड. कुछ ऐसा करो जो भगवान से कनेक्ट करे आपको. सो दैट कनेक्शन वो कृष्ण डिटेल में बताते हैं कि वो कैसे भगवान है, भगवान की परिभाषा क्या है, ये सब बहुत डिटेल में बताते हैं. तो ये सब सुन के अर्जुन को कन्विक्शन हो जाता है कि हाँ, जो वो कर रहा है उसे किस भावना में करना है और साथ साथ भगवान से कैसे जुड़ना है, साइड बाय साइड दोनों पलड़ों को कैसे संभालना है. दिस इज अ वेरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग विच आई गेव. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि कृष्ण ये भी बताते हैं, अगर आप आखिरी के 6 अध्याय पढ़ेंगे तो क्या क्या फोर्सेस हमें बांध रही हैं. जैसे कुछ लोग बोलते हैं अरे हम बहुत आलसी हो रहे हैं, आलस से कैसे ऊपर निकले. कुछ लोग बोलते हैं हमें एडिक्शन हो रहा है, एडिक्शन से कैसे बाहर निकले. कोई बोलता है हमें क्रोध काबू में कर रहा है, क्रोध से कैसे बाहर निकले. सो ये सब एनर्जी से कैसे बाहर निकलना है वो लास्ट 6 चैप्टर्स में बड़े डिटेल में डिस्कस किया है. सो दिस इज लिटिल पॉइंट्स अबाउट भगवत गीता. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी जरूर देखें और सीखते रहें.